इसलिए जब भी अपने बेटे के लिए बहू देखने के लिए जाओ, या जो भी माता अपने बेटी के लिए लड़का देखने के लिए जाए, तो याद रखना, संपत्ति के बारे में मत पूछना कि तुम्हारे घर में कितने ट्रक हैं, कितनी ट्रॉली मूंगफली होती है, कितने तुम्हारे मकान हैं, कितने तुम्हारे घर हैं। एक बार जरूर पूछ लेना बेटा कि तुम पढ़ी कितनी हो, वो अलग बात है, पर यह बताओ तुम भगवान को कितना भजती हो। क्या बेटा तुमने कभी दुर्गा चालीसा का पाठ किया? क्या बेटी तुमने कभी कोई व्रत किए? क्या बेटा तुमने कभी रामायण का पाठ किया? जो रामायण का पाठ करने वाली बेटी आएगी तुम्हारे घर में, वो तुम्हारे घर में आग नहीं लगाएगी, लगे हुए आग को बुझाने का प्रयास करेगी। इसलिए जब कभी भी जाओ, बेटी से एक बात जरूर कहना आने वाली बहू से कि बेटा भगवान का भजन कितना करती हो, और यदि नहीं करती हो तो आज से ही प्रारंभ कर दो। जो रामायण का पाठ करने वाली बेटी आएगी, वो आपके घर को मां जानकी की तरह जोड़कर रखेगी। पर आजकल तो महाराज आदमी पैसे के पीछे इतना पागल हो गया है, इतना पागल हो गया है, केवल उसे पैसे के अलावा कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता। क्या करोगे इतने पैसे का? क्या करोगे इतनी संपत्ति का? संपत्ति के बल पर किए गए संबंधों में प्रेम खत्म हो जाता है, और जहां प्रेम खत्म हो जाता है महाराज, वहां संबंधों को निभाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पैसे के बल पर किए गए संबंध ऐसे होते हैं, ना ही बहू सास की बात मानती है और ना सास बहू की बात मान पाती है। सास सोचती है कि मेरी बात बहू माने, और बहू सोचती है मेरी माने, क्योंकि सास अपने आप को सास समझती है, और बहू कहती मैं तुझसे कम थोड़ी ना हूं, तूने जितना मांगा उससे अधिक मेरे पिता ने तुझे दिया है, तो मैं तुझसे छोटी नहीं हूं। इसलिए यदि प्रेम घर में प्रेम की स्थापना करना चाहते हो, तो पैसे के बल पर कोई संबंध मत करना, कभी मत करना। जहां लगे कि पैसे के द्वारा संबंध को जोड़ने की बात की जा रही है, आप हाथ जोड़ लेना, भैया मैं इस स्थान पर विवाह नहीं कर पाऊंगा। आप समझ लेना इस बात को। महाराज हमारे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, घर है, वैभव है, मकान है, गाड़ी है, पर घर में शांति नहीं है। तो क्या इतना सब कुछ होना सार्थक हुआ है आपका? सब कुछ होने के बाद घर में शांति नहीं है, तो मान लेना आपके पास होकर भी कुछ नहीं है। क्योंकि जिस शांति के लिए, जिस प्रेम के लिए आदमी कितना कुछ करता है, और वही प्रेम नष्ट हो जाए संपत्ति को आकर, तो महाराज वो लोग सही हैं जो 2 वक्त की रोटी खाकर प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करते। हमसे अच्छे तो वो व्यक्ति हैं, वो खुशहाल हैं वो व्यक्ति। इसलिए मैं निवेदन भी करना चाहूंगा,